दूसरे दौर के चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला है सीमांचल में। मक्का और मखाना के लिए मशहूर सीमांचल पलायन की समस्या से इस कदर ग्रस्त और त्रस्त है कि देश भर की कंपनियों के लिए यह इलाका मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी फैक्टर खूब चला था, एक बार फिर सूबे की निगाह सीमांचल की सियासत पर है। दूसरे चरण के चुनाव में सबकी नजर सीमांचल पर लगी है। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में 12 सीटों पर एनडीए, 8 पर महागठबंधन और 5 पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 में एआईएमआईएम ने अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा धामन जीतकर धमाका कर दिया था। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के 4 जिलों को मिलाकर सीमांचल कहा जाता है। इन 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बिहार के मुताबिक सीमांचल के अररिया में 42.95% आबादी मुस्लिम है। किशनगंज में उनकी आबादी 67.98% है। पूर्णिया में 38.46% और कटिहार में 44.47% आबादी मुस्लिम है। सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में तो मुस्लिम आबादी बहुतायत में है ही। इसके अलावा बिहार के 4 और जिलों दरभंगा, पश्चिम और पूर्वी चंपारण और भागलपुर में भी बड़ी मुस्लिम आबादी है। बीते चुनावों की बात करें तो 2005 से ही सीमांचल में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2005 में एनडीए को सीमांचल में 11, 2010 में 17, 2015 में 14 और 2020 में 12 सीटें मिली थी। सीमांचल में इस बार कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आरजेडी 9 सीटों पर, 2 सीट पर वीआईपी और 1 सीट पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है। एनडीए में बीजेपी 11 सीट, जेडीयू 10 सीट और एलजेपीआर 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम पूरे बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम की वजह से 2020 में महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे। लेकिन इस बार के चुनाव में भी बड़ा सवाल यही है कि क्या एआईएमआईएम फिर से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। इस बार जनसुराज की वजह से सीमांचल, खासकर पूर्णिया और अररिया का संग्राम और भी दिलचस्प हो गया है। सीमांचल की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एआईएमआईएम भी दावा कर रही है, महागठबंधन भी दावा कर रहा है, एनडीए ने भी पूरी ताकत छोड़ दी है। यह वही सीमांचल है जिसने 2020 में तेजस्वी यादव सत्ता में आने से रोक दिया था। क्या इस बार ये इतिहास दोहराएगा? लेकिन सवाल वही है, एआईएमआईएम कितना घाटा महागठबंधन को देगा और सीमांचल की 24 सीट बिहार का क्या भविष्य तय करेगी? सहयोगी शाहिद के साथ मुर्गम आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना। तो सीमांचल ये वही इलाका है जहां पिछली बार महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था असदुद्दीन ओवैसी ने। क्या इस बार फिर असदुद्दीन ओवैसी का जादू सीमांचल में चलेगा या फिर झारखंड की तर्ज में असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में भीड़ तो होगी लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी? क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी जुड़ रहे हैं। नितेश जी, 2020 में एमआईएम ने खेल बिगाड़ा था महागठबंधन का। इस बार आपको क्या लग रहा है कि जो झारखंड में जिस तरह से हुआ कि भीड़ तो जरूर हो रही थी सभाओं में लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाया, सीमांचल में भी कुछ इस बार ऐसी हवा दिख रही है? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो सीमांचल में जो अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर आप पहले बात करें तो वहां पर आपने देखा कि आरजेडी को मात्र 1 सीट उस बार आई थी और आरजेडी जो कि लगता था कि नहीं इस क्षेत्र में आरजेडी का जो है वर्चस्व रहेगा, वो वर्चस्व कहीं ना कहीं एआईएम ने खारिज किया और वहां पर उनको 5 सीटें आई। ठीक है, बाद में फिर 4 विधायक टूटकर चले गए आरजेडी में, वो अलग सी बात है। अब बची बात कि इस बार क्या होगा। इस बार देखिए, अगर किसी भी आप विधानसभा सीट में जा रहे हैं और जहां पर खासकर मुस्लिम मतदाता है, मैंने कई विधानसभा सीटों को देखा कि मुस्लिम मतदाताओं से जब हमने जाके बातचीत की तो उनके नजर में वो सीट से ज्यादा क्या है कि भाई हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उस सीट पर कौन विधायक जीतेगा, कौन हारेगा। जैसे आप देखते हैं कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बीजेपी की अब आप बात कर ले तो लोग कहते हैं कि हमको मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, हमको मोदी को जिताना है, विधानसभा भी चुनाव हो रहा है तो मोदी को जिताना है। तो इस बार खासकर मुस्लिम मतदाताओं में ये चीजें देखने को मिल रही है। मैं जहां
भी गया हूं वहां ये चीजें स्पष्ट है कि मुस्लिम मतदाता सीधे तौर से कह रहे हैं कि मुझे तेजस्वी को बनाना है। और शायद यही वजह है कि यदि आप अपने माइंड में इस चीज को ले लेते हैं कि मुझे तेजस्वी को बनाना है तो आपके दिमाग में सीन क्लियर है कि वोटों का बिखराव नहीं होने देना है। तो ऐसे में यदि ओवैसी की पार्टी अगर खड़ा हो रही है, और उनको पिछले बार का उन्होंने नतीजा भी देख लिया कि 5 विधायक को, अगर देखिए एक विधायक रहते हैं वो टूट के चले जाते हैं, समझ में आता है, लेकिन 5 विधायक हो पार्टी में और 4 विधायक टूट के चले जाएं तो उस क्षेत्र की जनता भी यह जान रही है कि फिर से अगर हम 5-6 विधायक को जिता के भेजते हैं तो फिर से टूट के तो वो आरजेडी में ही जाएंगे। तो क्यों ना हम आरजेडी का जो विधायक है उसी को चुने। तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार ओवैसी के लिए जो है कठिन होगा। वैसे ओवैसी ने पूरी ताकत झोंकी है, भीड़ का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। इस इलाके में जहां भी ओवैसी का कार्यक्रम हुआ है वहां पर पूरी तरह से भीड़ जो है, चूंकि भीड़ उनके साथ जुटती है, लेकिन वो भीड़ इस बार वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं, इसमें मुझे शंका लग रहा है। क्योंकि इस बार का मैंने जो सिनेरियो बताया वही होने जा रहा है कि क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर होगी कि मेरे लिए जो जीतेगा हमको उसको पूरी तरह से एकजुट होकर वोट करना है। और देखिए मुस्लिम मतदाताओं में वोट जो होता है ना, वोट उनको आप अगर देखेंगे तो तमाम लोग एकजुट होते हैं उसमें वोटों का बहुत बिखराव की संभावना पिछली बार जो हुआ वो गलती मुझे नहीं लगता है कि इस बार होने वाला है। इस बार इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए इससे आप अंदाजा समझ सकते हैं कि एक चीज करेंगे नितेश जी आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी का जो पिछले बार जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया था उसके जस्ट बाद उनकी एक सभा हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 14% को आप सीएम बना दीजिए, 2% इसकी आबादी है, 2.5% इसकी आबादी है, उसको डिप्टी सीएम बना दीजिए, और 18% इसकी आबादी है वो क्या दरी बिछाने के सिर्फ काम आएगा। इस बयान को लेकर बहुत सियासत बिहार की गर्मा गई थी और खास करके अल्पसंख्यक समाज में। तो क्या ये फौरी तौर पर गर्माहट थी और उसके बाद फिर जो आप जैसा कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनता देखना है, उस पैटर्न पे चले गए मतदाता? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो जहां तक घूम रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 243 सीट पर, मैं जहां भी घूमा हूं वहां चीजें क्लियर है कि आपको वोट जो है एकदम एकजुट होकर लोग देने जा रहे हैं। इस बार मुस्लिम मतदाता खासकर, आप किसी भी सीट की बात कर ले इस क्षेत्र में, मैं वही अभी आपको बता रहा था कि अभिलेषी सिंह देखे यहाँ जो है बिहार सरकार में मिनिस्टर हैं, स्थिति यह हो गई कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे लोगों के जैसा जो है मुरेठा और तमाम चीजों को बांधकर हो सकता है कि विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद मारपीट तक की नौबत आएगी। इसलिए उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि यहाँ के जो डीसी और एसपी हैं वो तमाम चीजों को देखें और देखने के साथ ही यदि मेरे भी सुरक्षा गार्ड है उनको भी नहीं होता है तो आप महागठबंधन के प्रत्याशी को दे दीजिए, कि कल की तारीख में ये नहीं हो कि महागठबंधन के प्रत्याशी अपने ऊपर हमला करा लें और उसके बाद जो ये कहा जाए कि ये लेसी सिंह ने कराया था। तो ये एक डर बता रहा है कि वहां फाइट मिल रही है उनको। पप्पू यादव पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, कहा उन्होंने कि पप्पू यादव घूम घूम कर जो है इन चीजों को जो है एकजुट करने में लगे। चूंकि पप्पू यादव ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट बनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये पूर्णिया जो है, चूंकि सांसद है वहां से वो, तो वो जानते हैं कि ये 7 विधानसभा सीट में से यदि गठबंधन को वो जिताने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं जो बनेंगे विधायक उसमें उनकी भी भागीदारी रहेगी। आप चाहे पूर्णिया की बात कर ले, धमदाहा की बात कर ले, जिस इलाके के भी विधायक की बात करेंगे जो महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो सभी प्रत्याशी पप्पू यादव के संपर्क में है और उनको पता है कि पप्पू यादव का जो है अगर उनको हाथ रहेगा तो कुछ हो ना हो उस इलाके में जो 20-25-30 हजार वोट उनके बढ़ेंगे। क्योंकि पप्पू यादव का एक अपना एक कहते हैं ना कि इस इलाके में एक अलग इमेज है। जब इंडिपेंडेंट, आप समझ सकते हैं कि सांसद का चुनाव यदि कोई भी प्रत्याशी इंडिपेंडेंट जीत जा रहा है तो ये समझा जा सकता है कि उसका वर्चस्व जो है उस इलाके में होगा। और उसको देखते हुए आज लेसी सिंह काफी मुझे लगता है कि भयभीत थी और उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उससे यह समझा जा सकता है कि प्रत्याशी जो भी हैं एनडीए के, उनको ये पता है कि कहीं कोई घटना घटी और हमारे ऊपर थोप ना दिया जाए, इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। तो हो सकता है कि ये सीट जो है हॉट सीट है, जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ हॉट सीट है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो सकता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके फ्रंट पे जो है यही रास्ता जो है आपको सीमांचल के अंतिम छोर तक लेकर जाएगा। आप इस रास्ते से होकर आप अररिया जाएंगे और किशनगंज जाएंगे। किशनगंज वो इलाका है जहाँ 67% मुस्लिम आबादी है। आप अगर अररिया की बात करें तो 45% जो आपसे बातचीत हुई उससे ये स्पष्ट हो गया है कि किसके भी वोटर हो, चाहे वो बीजेपी एनडीए के हो, आरजेडी कांग्रेस या महागठबंधन के हो, वोट इंटैक्ट है, वोट में बिखराव नहीं होने वाला है।
आप जहां तक घूम रहे हैं और आपके चश्मे से हम जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। युवा मतदाता इस बार डिसाइडिंग फैक्टर है। युवा मतदाता क्या इंटैक्ट होता आपको नज़र आ रहा है, और इंटैक्ट होता नज़र आ रहा है तो किस तरफ झुकाव है? क्योंकि मीसा भारती आज कह रही है कि भाई युवा मतदाता जो है, जेनजी जिसको कहा जाता है, वो महागठबंधन के पाले में आ रहे हैं। नहीं, देखिए, युवाओं को जिस तरीके से एक कहें कि तेजस्वी ने दिया है कि भाई हम जो है हर घर को देंगे रोजगार, तो एक बड़ा मैसेज तेजस्वी में देने का काम किया, सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार की बात नहीं, हर घर को हम नौकरी देंगे सरकारी। तो ऐसे में युवा मतदाता हैं, झुकाव की ओर हैं। लेकिन देखिए, आप इसको इतनी आसानी से युवाओं को तौल नहीं सकते हैं कि पूरा का पूरा युवा जो है वो नेपाल की स्थिति नहीं हो सकती है यहाँ पर कि पूरे के पूरे युवा जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ का जो सिचुएशन है, पैरेलली आपको लगेगा कि युवाओं को जो है नीतीश कुमार पर भी उतना ही भरोसा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीपीएससी की परीक्षा हो या टीचर की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो, ये तमाम चीज़ें जो है अगर हाल के इन 5 वर्षों में आप देखेंगे तो एक भी साल जो है वो बीपीएससी की परीक्षा टाइमली होती है। आपके हमारे झारखंड में जो है जेपीएससी की परीक्षा 5 साल 7 साल में एक बार हो रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो परीक्षा जो है 1 साल में एक बार हो रही है। तो युवाओं को पता है कि हमको रोजगार मिल रहा है। हाँ, अब ये है कि हर घर को रोजगार देंगे, ये जो उन्होंने कहा है, तो कुछ वैसे जरूर ये होंगे। मैं घूम रहा था, मुझे याद है कि मैं जब विधानसभा इस इलाके में घूम रहा था, एक युवा ने बड़ी अच्छी बात कही। हमने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपको रोजगार नहीं मिला? तो नहीं, हमको तो कुछ रोजगार नहीं मिला, मैं अभी ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो हमने कहा कि तब तो इसका अर्थ है कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उस युवा का क्या लाइन था, उन्होंने सीधे तौर से कहा, ये आप कैसे कह सकते हैं नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं? कमी मुझ में होगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सही से। देखिए, पढ़े लिखे वो पीएचडी कर रहे थे वो युवा, और उन्होंने सीधे तौर पे मुझसे यही कहा कि मैं कमजोर हूं, मैं कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहा हूं, इसमें नीतीश जी का कोई गलती नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जगह पर कई युवा हैं, और उनसे जब बात करेंगे तो पैरेलली जो समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट को लेकर वोट करना है तो वो उधर जा रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि नहीं तेजस्वी जो बोल रहे हैं उसके अनुसार वोट करना है तो वो इधर जाएंगे। इसलिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी सीट है, टाइट सिचुएशन है, और इन सिचुएशन में जो है ये जो सीमांचल का इलाका, जहां जो अभी हम आधे घंटे की ये स्टोरी कवर कर रहे हैं, तो ये सीमांचल का इलाका जो काफी इंपॉर्टेंस है। और ये 24 में से मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार तेजस्वी यदि यहां से 15+ होंगे तो तेजस्वी कहीं ना कहीं फ्रंट पे खेल सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं एकदम खेल ही जाएंगे, लेकिन फ्रंट पे खेलने की उम्मीद हो सकती है। ये मुझे अभी जो यहाँ का तापमान है वो तापमान देख के लगता है। आपको देखिए, यहाँ पर चूंकि आदर्श हैं, आदर्श से भी आपको बातचीत कराते हैं, चूंकि सीमांचल इलाका पूरा घूम रहे थे। वो क्या लगता है आदर्श, सीमांचल पूरा घूम रहे थे, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, सीमांचल में जो है फैक्टर एकदम क्लोज फाइट का है, एकदम इसे नकारा नहीं जा सकता है। तेजस्वी जिस तरीके से यहाँ कैंपेन कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को प्रॉमिस किया है, उनका जो मैसेज है लोगों तक पहुँचा है। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे बीजेपी की भी बात है, उन्होंने भी तरह तरह के तंज कशा, तरह तरह के गानों पर भी टिप्पणी की, वो तमाम चीज़ें भी जो है यहाँ पर फैक्टर है। और ये दोनों ही फैक्टर जो है, आप अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सीमांचल में क्या होगा। सीमांचल एकदम पूरा क्लोज फाइट है, जो 9 जिले हैं यहाँ पर। ओवैसी का क्या होगा, आपको क्या लगता है? पिछली बार 5 सीटें जीती थी, मेरा आकलन है कि इस बार सीट बढ़ने की स्थिति नहीं है, सीट घटेंगी उनकी। तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, साफ तौर पर जैसे अमौर हो गया, बाईसी हो गया, जो जहां से ओवैसी कह रहे हैं कि वो सीट निकाल पाएंगे, ये 2 सीटें, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये 2 सीटें भी इस बार ओवैसी का जो है फंसेगा। क्लोज फाइट रहेगा, कहना बहुत मुश्किल है, और सीट साफ तौर पर घटेगा। आपको ये लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव होगा? नहीं, देखिए, ये जो वोट होगा, ये इन लोगों का एक तरफा वोट होगा। इन्हें मैसेज इनका एकदम साफ है कि मुझे तेजस्वी को सीएम बनाना है। तो फिर तो ओवैसी रहे ही नहीं, जब तेजस्वी को सीएम बनाना है तो एक तरफा वोट पड़ेगा। जी, साफ तौर पर एक तरफा वोट पड़ेगा। ये एकदम आप फैक्ट मान लीजिए कि ये जो पूरा वोट है, जो समीकरण साधने की कोशिश ओवैसी की है, इस बार वो फेल होंगे। पिछली बार उनके विधायक टूट के चले गए, तो क्यों ओवैसी को जिताकर कोई भी अपना गड्ढा खोदेंगे? जी, साफ तौर पर ये लोग समझ रहे हैं, अब यहाँ के लोग समझने लगे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। एक समय था कि आज से 10 दिन पहले माहौल था कि नहीं, हमें जो है ओवैसी को पतंग छाप या जो भी उनका सिंबल हो उसे जो है यहाँ से लाना है। लेकिन अभी का जो क्लोज इंटैक्ट है, पिछले 2 दिनों में सारे जो वोटर्स हैं इस चीज़ों को समझ चुके हैं, और
वो जो है तेजस्वी को देखना चाहते हैं। जो MY समीकरण है वो तेजस्वी को ही देखना चाहते हैं। सारिफ, मुस्लिम मतदाता जी। भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, उनमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उनको भी पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों को कन्विंस करने का काम कर रहे हैं कि देखिए अगर आप एकजुट रहेंगे तभी जो है सियासत बरकरार रहेगी, हम आगे जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत स्ट्रेटेजिकली मुस्लिम मतदाताओं के बीच में, चूंकि आपको ये तो मान लीजिए सीमांचल का इलाका है जहाँ 67% आबादी किशनगंज में मुस्लिम के, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ 45% आबादी है। लेकिन अगर आप कहलगांव की बात करें तो कहलगांव के मुसलमानों को मैंने देखा कि वहाँ महागठबंधन से 2 प्रत्याशी खड़े हैं। आप देखिए, आपको ये अंतर करना होगा कि यहाँ ओवैसी और वहाँ महागठबंधन से ही 2 प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस और आरजेडी से। लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को अगर वहां पर वोट देंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो हमने कहा भाई कैसे नहीं बन पाएंगे, तो वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस सपोर्ट में है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम लोगों को ना परेशानी हो जाएगा, हम लोग अगर सीधे आरजेडी का विधायक रहेगा तो उसको कुछ बोलेंगे तो सीधे तेजस्वी को जाके बोलेंगे, लेकिन अगर हम कांग्रेस वाले को जिता देंगे यहाँ पर तो वो जाके तेजस्वी को बोल पाएंगे उस तरीके से। तो ये आप समझ सकते हैं कि जहां पर कांग्रेस और आरजेडी एक होकर है वहां पर ये मैसेज है, तो यहाँ तो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो आप देखें कि काफी प्रयास किया था ओवैसी ने कि किसी तरीके से हमें जो है 8-10 मतलब सीटें भी जो है यहाँ मिल जाए। ये लास्ट में तो स्पष्ट हो 6-7 रहा है सीटों पर कि भी ओवैसी आ गए ओवैसी थे। फैक्टर सीमांचल में जैसा 2020 में काम किया था, इस बार शायद संभवतः, क्योंकि राजनीति में बहुत मजबूती से कोई बात नहीं कही जा सकती है जब तक नतीजे ना आए, शायद इस बार वैसा फैक्टर काम ना करे। बहुत शुक्रिया रितेश जी आपका। आदर्श भी आपके साथ जुड़े थे, आदर्श का बेहद शुक्रिया। आप दोनों सहयोगियों ने सीमांचल का हाल नक्षत्र के दर्शकों को बताया है।